नमस्ते। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? पिछले हफ्ते का वीडियो आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा ना? बहुत से बच्चों ने सर फोन भी किया था ना, डाउट सब क्लियर किया था। अच्छा है, शाबाश, वेरी गुड। और कई लोग तो दैनिकी ये सब तो वार्तालाप ये सब लेकर मुझे भेज दिया था। जितना लोग मुझे भेज दिया है वो सब मैं देखकर लौट दिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग भी बाकी हैं, जितना लोग अच्छी तरह से किया वो सब तो बहुत बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत खुशी होता है क्योंकि आप लोग वो किया ना, हम लोग जो काम दिया है और गृह कार्य दिया है वो सब आप किया है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। कोशिश करो, ट्राई करो। गलती हो गया नो प्रॉब्लम, ग्रामर मिस्टेक हो गया नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग ट्राई करना चाहिए। फिर बच्चों, फिर कैसा है आप लोग का हेल्थ, सब कैसा है? एंजॉय कर रहे हो रेनी सीजन? बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है ना, घर में बैठ के पढ़ाई करना, लेकिन अपना हेल्थ भी देखना। अभी टीचर्स लोग होम टाइम टेबल नहीं देखते, टाइम टेबल नहीं देखते, तो आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? 10 बजे? हाँ, आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो ना, अपना खुद का एक होम टाइम टेबल बना के रोज सुबह उठ के पढ़ना। आप में से कितने बच्चे मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हो आप लोग? हाँ बच्चों, रोज उठ के प्रार्थना करना, मेडिटेशन जो करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब अपने लाइफ में करोगे तो आप लोग मेंटल हेल्थ भी आप लोग का स्ट्रांग रहेगा। और इतना भी नहीं है, अभी तो कोरोना के समय तो कभी तो बीत जाएगा, उसके बाद फिर आप तो लौट आना है विद्यालय पे क्या, तो उस समय बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। अभी ही आपका जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव करके जल्दी उठना है, जल्दी सुबह उठना है, ठीक है, और पढ़ने का समय ये सब तो ध्यान से आपको रखकर माने समय सारणी बनाकर आपको ये सब ठीक तरह से आगे बढ़ाना है। तो सब करेगा क्या? सब अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे लोग सब करेंगे। तो हम लोग शुरू करें। तो कुछ बच्चों ने बोला कि फुल हिंदी में बात नहीं करना, लेकिन बच्चों आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो ना, अगर हम लोगों ने मलयालम या इंग्लिश में ज्यादा यूज किया तो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में हिंदी नहीं लिख सकते, ठीक है। और मैंने कई विद्यालय के अध्यापक लोग भी हमारा ये वीडियो ये सब देख रहा है, तो वो लोग कहते हैं तो हिंदी में ही पढ़ाना है, लेकिन आप लोगों का दिक्कत हमें जानते हैं, इसलिए आपके लिए हम लोग इसमें बीच बीच में मातृभाषा में भी कहकर आपको व्याख्या देते हैं। नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं ना सर, आप ये लोग इंडिविजुअली फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन हिंदी क्लास हिंदी में ही लेने से अच्छा है ना, तभी आप लोग हिंदी सीखेंगे। तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड बड़े बच्चे हो गए हो, तो आप लोग कोशिश करो, ट्राई करो। नहीं आता है आप फोन करके पूछ सकते हैं, हम लोग वापस उसका अर्थ आप मलयालम में आपको एक्सप्लेन करके देंगे। और परीक्षा भी आपको ये सब गुण होगा, क्योंकि परीक्षा में अभी ऐसा होता है, हमारा आशय लिखना, किसी कविता देते हो आपका आशय, आप क्या समझा है, और किसी का दैनिकी वो क्या सोचा होगा, ऐसा ऐसा लिखना है क्या। तो ये सब तो गुद लिखने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको हिंदी ज्यादा सुनना पड़ेगा, तो आपको हिंदी सुनने का अवसर विद्यालय में मिलते हैं ना, इसलिए हम लोग तो हिंदी में कुछ व्याख्या करते हैं। आपको सहायता के लिए मातृभाषा में भी हम लोग व्याख्या करते हैं, ठीक है। शुरू करें हम लोग, सब तैयार हो ना? फाइल सब तैयार है आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने माठ साहब, जो सुरेंद्र माठ साहब है, जो उनके मैथ्स टीचर गणित सर है, उसके बारे में आपको बताया था ना, आपको समझ में आ गया क्या क्या हुआ था। अभी हम लोग अगले क्लास में क्या होगा, अभी इन लोगों की जो एक्चुअल जो कहानी है, लोग कैसे फ्रेंड्स है, कैसे क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में बताएंगे। ये स्कूल में किस प्रकार छुट्टी ये सब होते हैं, गर्मी की छुट्टी हो गया, छात्र तो घर पे बैठते हैं, उसी प्रकार इन लोगों को स्कूल में क्या क्या होते हैं, अभी वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें। शुरू करें। दीपावली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी, कोई उसे होई 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 सफेद पट्टी कर रहा था, तो कोई सुल्तान टाकू, तो कोई कुछ और कहकर चिढ़ा रहा था। दीपावली की छुट्टियां से बच्चों, हम लोग यहाँ कौन सी छुट्टियां होती है हम लोगों को? एक तो गर्मी की छुट्टियां और एक ओणम की छुट्टी और क्रिसमस की छुट्टी। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया वहाँ कहाँ दीपावली की छुट्टी मिलती है। तो दीपावली के 10-15 दिन के बाद छुट्टियां जब मिली, उसके बाद जब बच्चे स्कूल में आए, स्कूल खुला, स्कूल ओपन हुआ, तो बेला के सिर पर, सिर मतलब हेड में सफेद पट्टी, सफेद मतलब क्या है? व्हाइट, पट्टी मतलब क्या है? बैंडेज, है सफेद पट्टी बंदी കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെളുത്ത കളറിന്റെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. कोई उसे होए है होए सफेद पट्टी കളിയാക്കില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം കളിയാക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ വെളുത്ത ഇതെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കളിയാക്കുകയാണ്. होए है सफेद पट्टी कह रहे थे। तो कोई सुल्ताना डाकू,
ये सुल्ताना डाकू एक क्या है, एक उत्तर भारत के हाँ। माने वो तो टापू के जैसे लोग हैं। ഡാക്കു मतलब क्या है, ഈ കൊള്ളക്കാരില്ലേ, അപ്പൊ ഒരു ലേഡിയാണ് കൊള്ളക്കാരി, സുൽത്താന ആണ് പേര്. അതൊരു ഹിന്ദി മൂവിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും വെളുത്ത കളറിന്റെ ഒരു തുണി കൊണ്ടാണ് തലയിൽ നിന്ന് കെട്ടി വെക്കാറ്. इसीलिए बेला को बच्चे क्या करके बुला रहे थे, सुल्ताना डाकू. कुട്ടികൾ കളിയാക്കിയിട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. तो कोई कुछ और कहकर चिढ़ा रहा था. चिढ़ाना मतलब टीसिंग, കളിയാക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടികൾ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു. ये तो 5वीं कक्षा के छात्र के, इसलिए वो सब तो मित्र ये सब तो देखकर वो पट्टी बंद कर आए ना, इसलिए वो उसे चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बेला, साहिल ने परेशान होते हुए पूछा. माने ये बच्चा जब तो बेला उनके सिर पर पट्टी बांध कर आई है, उस समय उनका पक्का दोस्त बहुत दुख से उन्हें देखकर पूछा है, कई दिनों के बाद देख रहा है क्या, माने अभी किस प्रकार तो व्हाट्सएप ये सब आपको इस्तेमाल करके उनसे आप तो बातचीत कर रहे हैं मित्रों से, लेकिन उस समय ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग कहा है ये कहानी तो 1981 का साल का है, ठीक है। इसलिए अभी कई दिनों के बाद बेला को मिला है, बेला से मिला है, इसलिए उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बेला उनके सिर पे, എന്റെ തലയിൽ എന്താ പറ്റിയിരിക്കണത്, എന്താണ് ബാൻഡേഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കണത് എന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി സാഹിൽ बेलाയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. छत से गिर गई, बेला ने हंसते हुए कहा और कहा, बहुत दिन हो गए, आज खेल घंटी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे. तो जल्दी ऐसे कहा है, वो छत से गिर गया है, ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് തലയിൽ മുറിവായിരിക്കുന്നത്. तो अभी नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, कई दिनों के पहले, माने दीपावली की छुट्टी के समय मैं छत से गिर गया है, इसलिए मेरे सिर पे ऐसे चोट लग गया, इसलिए पट्टी बांधा है. और उसके साथ वो पूछते हैं, अभी गांधी चौक में ലംഗടി ടാങ് खेलेंगे, ചോദിക്കുകയാണ്, ഗാന്ധി ചൗക്കില് ലംഗടി ടാങ് എന്ന് പറയുന്ന കളി നമുക്ക് കളിക്കാം, അത് ഒരു പ്രത്യേകതരം കളിയാണ്, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കളിക്കാറില്ലേ? आप लोगों को मालूम है एक पांव से जंप करते हैं, तो हमें उनको दिखाएंगे, आपको पता है क्या लंगड़ी टांग, दिखाएंगे, इन सबको मालूम है सर, ये लोग खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं. तो खेल घंटी में पीटी पीरियड में आज हम लोग खेल घंटी में लंगड़ी टांग खेलेंगे, बेला ने साहिल से बोला. यस आउट, उस बॉक्स में पैर नहीं रखते. नेक्स्ट, बच्चों इधर देखो, आज हम खेल खेलेंगे. हाँ, खेल का नाम क्या है पता है? लंगड़ी खेल खेलते हैं. हाँ, चले हम खेल शुरू करते हैं. हाँ हाँ, तीनों चलो, 3 जन. कविता चलो. आउट हो गया. ठीक है, तो वो ऐसे निश्चय किया है, तो आज पीटी पीरियड मिला है तो जरूर गांधी चौक माने क्या, तो उनका वो तो पार्क है, ठीक है, उनका स्कूल का पार्क है, वहां पे उनके साथ जाकर वो खेलेंगे, ऐसे निश्चय किया है. नहीं खेलेंगे, तेरे सिर में फिर से लग जाएगी तो. जल्दी कहते हैं, नहीं जाना है वहां पे, क्योंकि आपके सिर पे अभी चोट है, ठीक है, इसलिए अब वहां पे जाकर खेले तो क्या होगा, आपका चोट तो बढ़ जाएगी, इसलिए आप नहीं खेलना है, आप तो कहीं और आराम से बैठना है. ऐसा पक्का दोस्त है, इसलिए ऐसे उपदेश देते. कौन उपदेश देते हैं? साहिल ने बेला को ऐसा उपदेश देते हैं. ഇവിടെ മനസ്സിലായോ, ഇനി കളിക്കാൻ പോണ്ടാന്ന് പറയാണ് സാഹിൽ. ഇനി തിരിച്ചു തട്ടിയാലോ, അപ്പോ അത്രയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സാഹിൽ, बेला दे कंसर्न फॉर ईच अदर. അതാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. जल्दी बेला कहते हैं, नहीं लगेगी. बेला ने जिद की और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की भालू में पूरी खेल घंटी लंगड़ी टांग खेले. नहीं लगेगी, तटिल्या, बेला ने जिद की.
जिद मतलब क्या है? वाशी, शादी पिടിക്കുക, ഇല്ല കളിക്കണം, जिद किया कि नहीं लगेगी। और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी खेल घंटी लंगड़ी टांग खेली। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा की तरह എന്നും കളിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഫുൾ पीटी पीरियड അവരെ അവിടെ കളിച്ചോണ്ടേയിരുന്നു। बालू मतलब क्या है बच्चों? बालू मतलब क्या है? रेत, सैंड बोलते हैं इंग्लिश में। एक भालू है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं बालू और भालू। भालू मतलब क्या है? करडी, हम लोग करडी बोलते हैं ना, वो है भालू। और ये बालू है सैंड, तो वहां पूरा सैंड है, तो सैंड में बच्चे लोग लंगड़ी टांग खेलते हैं। इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी की मूर्ति ऐसे दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं ना वहाँ गांधी चौक पे, तो जो गांधी जी की मूर्ति है, मूर्ति मतलब क्या है? स्टैच्यू। जो गांधी, सिर्फ उसको गांधी चौक बोलते हैं, वहाँ गांधी जी की मूर्ति विद्यालयों में इसे तो पार्क में होता है, पार्क में रहता है ना, तो गांधी जी की जो स्टैच्यू है ये वहाँ ऐसे खड़ी है। तो ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? इस स्टैच्यू के चारों ओर खेलते हैं। उसको देख के कैसे लग रहा है? देखकर गांधी जी की मूर्ति जैसे दिखाई पड़ती, जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही है। यहाँ ऐसे व्याख्या कर रहा है क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि दीपावली की छुट्टी के बाद वो अभी एक साथ मिलकर खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि गांधी जी भी खुश है। बच्चों को गांधी जी की കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ, അപ്പൊ കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ കളിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സ്റ്റാച്യുവിനെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഗാന്ധിജി പണ്ടത്തെക്കാട്ടിൽ ഇത്തിരി കൂടി ചിരിക്കണ സന്തോഷം കൊണ്ട്, ഗാന്ധിജിക്ക് സന്തോഷം, കുട്ടികൾ ചിരിക്കണ കാരണം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജിക്കും സന്തോഷമാണ്। क्योंकि बच्चे लोग इनोसेंट है ना, तो इनोसेंट बच्चे लोग जब खेलते हैं तो मूर्ति तक हंस रही है, मूर्ति वरे संतोषम आउंड, दैट मच दे आर एंजॉयिंग बाय प्लेइंग। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? रविवार का दिन था। साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था। ठीक है, रविवार का दिन, हफ्ते में 7 दिन है क्या? रविवार, इतवार, मंगलवार, ठीक है, उसी रविवार संडे ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു। साहिल अपने घर में, साहिल തന്റെ വീട്ടിലുള്ള नीम के पेड़ की डाली में, डाली ब्रांच, വേപ്പിന്റെ മരം, ആ വേപ്പ് മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ झूम रहा था, ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു। वह एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था। സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് അവൻ ആ കൊമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്। अचानक टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई। जल्दी क्या हुआ है? माने वो तो ये स्टूल पे वो चढ़कर झूम रहा था, वो तो टूटा हुआ है, പൊട്ടിയ ഒരു സ്റ്റൂളായിരുന്നു, അത് താഴ്ത്തു പെട്ടെന്ന് വീണു, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആണി, കീൽ, ആണി, നെയിൽ, അത് അവന്റെ കാലില്, കണങ്കാലില് തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു। और 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। 1 ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ ആ മുറിവ്, അത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മുറിവ്, ആ ആണി അവന്റെ കാലിൽ കയറി। उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया। ठीक है, जिस प्रकार बेला दीपावली की छुट्टी के बाद आते हैं उस समय उनकी सिर पर पट्टी बांधी क्या, उसी प्रकार साहिल को भी अस्पताल में, सरकार अस्पताल में पट्टी बांधवाने के लिए, अपने पैर पे पट्टी बांधवाने के लिए ले गया। सरकार अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसने देखा कि 2 लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है। बहुत खुशी है क्योंकि जब तो सरकार अस्पताल पे वो गया है, उस समय जब उनके कतार पे खड़े हैं, उस समय देखा है कि 2 लोगों के आगे, 2 ആളുടെ മുമ്പിലായിട്ട് ബേലയും അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലില് തലയില് ബാൻഡേഡ് ഇടാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। दोनों वहां एक साथ तो अस्पताल में वो तो पट्टी बांधवाने के लिए। देखो കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്, അത്രയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ, എല്ലാ കാര്യവും ഒരു കൂടെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്। അവസാനം അവർക്ക് മുറിവ് വന്നപ്പോഴും ഒരേ കൂടെ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോണ്ടി വന്നു, അവിടെ അവര് തമ്മിൽ പിന്നെയും കണ്ടു। ദാറ്റ് മച്ച് ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്സ്। सिर में पट्टी बंधवाने आई है। स्कूल आते जाते हुए और कक्षा में कई दिनों तक 2 ऐसे बच्चे दिखाई देते। അതായത് തലയില് ബാൻഡേഡ് ഇടാനാണ് ആര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വേല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। इतना भी नहीं है, इसके बाद जब स्कूल जाते हैं उस समय कक्षा में और स्कूल में कई जगहों पे ये दोनों एक साथ हमें देखते हैं। किस प्रकार? जिनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी होती और एक की पिंडली। माने
अभी स्कूल पे ऐसे देख रहा है, वो पक्का दोनों दोस्त थे क्या, बेला और साहिल। तो बेला के सिर पर पट्टी बंधी थी, तो साहिल के पिटली में। ऐसे दोनों स्कूल पे एक साथ देखते हैं, दोनों को ऐसे चोट है। सफेद पट्टी वाले ये दोनों कहीं पर भी साथ ही दिखाई देते। तो सब मित्र ऐसे देख रहा है, उनका बाकी सब मित्र भी ऐसे देख रहा है, माने सफेद पट्टी बांधी हुई ये दोनों मित्र कहीं कहीं हमें देख सकते हैं। രണ്ടുപേർക്കും വൈറ്റ് കളറിന്റെ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിട്ടാണ്, ഒരാൾക്ക് തലയിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കാലിലാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരു കൂടെ എല്ലാവരുടെയും പോകണ്ടായിരുന്നു. കോയിൻസിഡൻസ് അല്ല, ഒരുതരം നേച്ചറിൽ തന്നെ അവർ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ നേച്ചർ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് വന്നപ്പോ വേറെ ആൾക്കും അതേപോലെ രണ്ട്, പക്ഷെ സ്ഥലം വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വൈറ്റ് ബാൻഡേജ് ഇട്ട് ആ സ്കൂൾ മുഴുവൻ ഒരു കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. पक्का दोस्त दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स. उसका उदाहरण हमें इसमें से समझ सकते हैं. नेक्स्ट, 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया, दोनों छठी में आ गए. ये स्कूल 5वीं तक ही था. ठीक है, अभी तो 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया, तो गर्मी की छुट्टी के बाद आपका रिजल्ट आ गया है ना, उसी प्रकार अभी यहाँ पे 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया. अगर 5ാം ക്ലാസ്സിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, दोनों छठी में, सिक्स स्टैंडर्ड. चल എന്നുള്ളതിന്റെ ആറാമത്തെ എന്നുള്ളതിനാണ് छठी എന്ന് പറയുന്നത്, छठी കക്ഷ. ठीक है, അപ്പൊ 6ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് രണ്ടുപേരും പാസ്സായി. പക്ഷേ दुखी बात है, ये स्कूल तो केवल 5वीं तक ही है. ആ സ്കൂൾ വെറും 5ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളൂ, 6ാം ക്ലാസ് ആ സ്കൂളിൽ ഇല്ല. കാരണം ചില സ്കൂളുകൾ LP സ്കൂൾ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളത്, UP 7ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്കൂള് ഇവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ വെറും 5ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളൂ. അപ്പൊ 6ാം ക്ലാസ്സിന് വേറെ സ്കൂളാണ്. साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा. സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വേല ചോദിക്കുകയാണ്, സാഹിൽ अब तो कहाँ पढ़ोगे, നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നീ ഏത് സ്കൂളിലാണ് നീ പഠിക്കുന്നത്? ആശങ്കയുണ്ടാവില്ല. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല. പലരും പല ആശയങ്ങളായിരിക്കാം. ചിലർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കൊമേഴ്സ്, ബയോളജി സയൻസ്, ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ പല വിഭാഗത്തിൽ പോകും. അതുപോലെ ഇവിടെ 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ 6ാം ക്ലാസ്, 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ സ്കൂളുള്ളൂ, 6ാം ക്ലാസ് വേറെ സ്കൂളിൽ പോകണം. അപ്പൊ അവരോട് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇനി നീ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്? तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा. തിരിച്ച് അവനും ചോദിച്ചു, നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? साहिल, तुम कहाँ पढ़ोगी? यहाँ पे भविष्य काल की एक विशेषता भी हमें समझ सकते हैं. माने जब तो बेला पूछा कहाँ पढ़ोगे और साहिल पूछे कहाँ पढ़ोगी. ठीक है, तो माने फ्यूचर टेंस, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पढ़ोगे. साहिल ने क्या कहा, पिछले साल आपको बताया था ना, फ्यूचर टेंस, पढ़ोगे, पढ़िक्यूम. लड़की है, बेला लड़की है, इसलिए पढ़ोगी. तो यहाँ फ्यूचर टेंस, भविष्य काल पता चलता है आप लोगों को. ये भी आप समझना है, जब तो किताब पढ़ते उस समय जो व्याकरणिक वाक्य है वो भी आप समझकर आगे बढ़ना है. ठीक है, मेरे पापा कह रहे थे कि मुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे. वहाँ एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूंगा. बेला പറയാണ്, मेरे पापा कह रहे थे, എന്റെ അച്ഛൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു, तुझे राजकीय कन्या पाठशाला, कन्या मीन्स गर्ल्स स्कूल लेके पढ़ाएंगे. गवर्नमेंट गर्ल्स, राजकीय गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लेके പഠിപ്പിക്കാൻ വിടും. और तुम नियो, तो मुझे अगले साल अजमेर कहाँ है? अजमेर शाह आप लोगों ने सुना है, अजमेर कहाँ है? दिल्ली के पास एक अजमेर जगह है ना, वहां पे भेज देंगे. अവിടേക്ക് അയക്കും. वहां एक हॉस्टल, അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട്, बहुत दूर है, घर से दूर. वहां अकेला रहूंगा. അവിടെ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരം പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. हाँ, साहिल का दुख पता चलता है. ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं. वो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जा रही है और ये अजमेर में जाके पढ़ने वाला है. तो छठी कक्षा में दोनों मित्र पक्का, ये दोनों दोस्त तो अलग अलग हो रहा है, वो वही बात अभी शुरू करना है. तो जल्दी बेला पूछते हैं, क्यों साहिल? पता नहीं क्यों. എന്താണ്, എന്ത് പറ്റി? സാഹിലിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ സാഹിൽ പറയണ പത്താനും അറിയില്ല, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദൂരെ വിടണമെന്ന് സാഹിലിനും അറിയുന്നില്ല. तो जल्दी कहते हैं, तो यानी कि अब तुम फुलेरा में नहीं रहेंगे? നീ ഫുലേറയിൽ താമസിക്കില്ലേ? ഫുലേറമേ नहीं रहेंगे, പോകുകയാണോ? ഫുലേറ വിട്ട് പോകുകയാണോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു? बेला साहिल से पूछ रही है. कहते हैं, नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലാസ്റ്റ് हमेशा एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वैसे इन लोगों को उस दिन रिपोर्ट कार्ड मिला है.
അപ്പൊ അവൻ नहीं പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്ത് പറയുന്നു, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना। हमेशा ये लोग दोनों आपस में रिपोर्ट कार्ड देखते थे, एक्सचेंज करते थे, तो आज भी उन्होंने बोला कि अपना रिपोर्ट कार्ड। दोस्त है क्या, तो दोनों आपस में ये सब तो बदल देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। किसी के एक को किसी मिलता है तो दूसरों को देते हैं, ऐसा ऐसा। कभी मातृभाषा में एक सिनेमा होते हैं निरम, सिनेमा आप देखा होगा, उस सिनेमा में ऐसे क्या दोनों दोस्त अपनों मैंने आपको जो मिलते हैं दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं क्या, उसी प्रकार यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड दोनों वो तो बदल कर चेंज करके वो देख रहा है। साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का। तो दोनों बेला साहिल का और साहिल बेला का दोनों अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आप लोग ऐसे फुल ए प्लस मिले तो दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते, किसी कुछ नहीं दिखाते। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये पक्का दोस्त है, इसलिए दोनों एक्सचेंज करके दोनों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आज आखिरी बार वे एक दूसरे का कोई चीज को छूकर देख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग हो रहा है, इसलिए ऐसे कहते ആഖിരി അവസാനമായിട്ടാണ് അവര് പരസ്പരം റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവരുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവര് തൊട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? तो साहिल पूछते हैं क्योंकि उस समय जब तो अलग हो रही है क्या मैंने बेला के आंखों में आंसू आ रही है, इसलिए जल्दी पूछती है आपके आंखों में क्यों आंसू आ रही है बेला? കരയണം, ബേലയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വരികയാണ്. അപ്പോ എന്തിനാ കരയുന്ന ചോദിക്കുകയാണ്. मुझे क्या पता, बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा. കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവൾ അതില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് കരച്ചിലൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കരച്ചിലില്ലാത്ത പോലെ കാണിക്കുകയാണ്. ഡബ്ഡബായി പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞ് കണ്ണു മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണ് റീസൺ, ചുമ്മാ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയണ, വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോഴും അവൾ ചിരിച്ചോണ്ടാണത് പറയുന്നത്. साहिल की आंखें बिरबूट की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था. बेला कहने लगी मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें, रोनी सूरज साहिल, रोनी सूरज साहिल. സാഹിലും ബേല കരയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ, അവർക്ക് സാഹിലിന്റെ ഫേസ് മാറാൻ തുടങ്ങി. साहिल की आंखें बीर बहुटी की तरह लाल होने लगी. हमारा शीर्षक क्या है कहानी का? बीर बहुटी. अब इतना നേരമായിട്ട് बीर बहुटी പറ്റി അത്ര ഇല്ലല്ലോ. ഇനിയാണ് നമുക്ക് बीर बहुटी, किस लिए इस लेसन का नाम बीर बहुटी रखा गया? तुलना कर रहे हैं. ഇവിടെ അവന്റെ സാഹിലിന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു? बीर बहुटी की तरह लाल, रेड कलर है ना, तो लाल होने लग गई और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया. बारिश का टाइम था ना, तो बारिश की बूंदे, മഴത്തുള്ളികൾ, മഴവെള്ളം പോലെ കണ്ണ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. കരയാനുള്ള ഒരു ആ സ്റ്റേജിലെത്തി. കണ്ണ് നന്ന റെഡായി, കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. അപ്പോ അതെ, ബേല कहने लगी मैं चिढ़ाऊं. चिढ़ाऊं मीൻസ് ടീസ് ചെയ്യുക, കളിയാക്കുക. ഞാൻ കളിയാക്കട്ടെ, अब तुम्हें ഞാൻ കളിയാക്കട്ടെ. റോണി സൂരത് സാഹിൽ. റോണി സൂരത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കരയുന്ന ഫേസ്. സൂരത് മത്ലബ് ഫേസ്. റോണി പറഞ്ഞ കരയുന്ന ഫേസ് ഉള്ള സാഹിൽ. റോണി സൂരത് സാഹിൽ, കരയുന്ന ഫേസ് ഉള്ള സാഹിൽ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആര്? ബേല സാഹിൽ. क्योंकि दोनों माने अभी उनको जानते हैं, अलग अलग स्कूल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अंतिम समय है, दोनों के आंखों में ऐसे आंसू आ रही है, लेकिन फिर भी वो चिढ़ा रही है. കളിയാക്കുന്ന. बारिश आने में 1.5 महीना बाकी था, लेकिन ये बारिश से पहले की बारिश का 1 दिन था. माने മഴ പെയ്യാൻ ഇനി 1.5 മാസമാണ് ബാക്കി ഉള്ളത്. പക്ഷെ ആ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ, കാരണം നമുക്കറിയാലോ സ്കൂളിലൊക്കെ തുറന്ന് ആ സമയത്താണല്ലോ മഴ പെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും അടുത്ത സ്കൂൾ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ആ സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ള സമയം, ആ ഗ്യാപ്പ്, അതാണ് 1.5 മാസം പറഞ്ഞത്. ആ 1.5 മാസം സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ സമയം, ആ മഴക്കാലത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മഴക്കാലം ഇവരുടെ കണ്ണുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മഴയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിന് മേഘങ്ങളെ പോലെയും അതിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് മഴത്തുള്ളികളെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മഴക്കാലം സമയമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. ഇത് ഇവരുടെ കണ്ണീർ മഴയാണ് പെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസ്മാൻ में घटाएं गिरी थी, धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी. ആകാശത്താണെങ്കിലോ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. तेज हवाएं, धूल भरी, മണ്ണും പൊടിക്കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. पानी बरस रहा था.
അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തു. തുടങ്ങി. फुलेरा कस्बा की बादल छाई, एक गली में 5वीं से 6ठी में चली गई एक लड़की जा रही थी. അങ്ങനെ ആ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന 2 കുട്ടികൾ, बेला और साहिल, ये दोनों जा रहे हैं. अभी तो बारिश का समय भी आ रही है. जिस प्रकार ये कहानी शुरू किया ना, तो बारिश के समय उसी प्रकार अभी यहाँ पे बारिश के समय के बारे में कहते हैं. उसके भूरे बाल बीरबोटियों के रिंग के लाल रिबन से बांधा था. अगेन वीर बहुटी. अभी पहले आप लोगों ने वीर बहुटी का कब डिस्क्रिप्शन देखा था, जब साहिल की आंखें वीर बहुटी की तरह लाल हो गई थी. अब नेक्स्ट वन क्या है, बेला. बेला के सिर पे जो रिबन है, रेड कलर का रिबन, उसके बुरे बाल, बुरे मीन्स ब्राउन कलर, ब्राउन कलर बाल में वीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन बंधे थे. ठीक है. दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6ठी में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था. एक जगह पे लड़की जा रही थी और दूसरी दिशा, डायरेक्शन, दिशा मीन्स डायरेक्शन, एक गली में 5वीं से 6ठी में 5th to 6th പോയ एक 11 साल का 11 വയസ്സായ एक लड़का जा रहा था. ഒരു ആൺകുട്ടിയും പോണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് പെൺകുട്ടി മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയി, വേറെ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ അവർ ഒരു കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരിപ്പോ എന്തായി, വേറെ ഡയറക്ഷൻ, ഒരാൾ വേറെ ഡയറക്ഷൻ, अलग अलग चल रहे हैं. इसकी पिंडली में वीर बहुटी के रंग सा 1 इंच लंबा चोट का निशान. ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ചുവന്ന റിബൺ ആണ് ബീർബോട്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. ഇനി മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോകുന്ന ആ ആൺകുട്ടിയുടെ കാലിലാണെങ്കിലോ ആ ബീർബോട്ടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള ചുവന്ന മുറിവാണ് ഉള്ളത്. ആ മുറിവിന്റെ അടയാളം, നിശാൻ, അടയാളം, ആ അടയാളമായിട്ടുള്ള ആ പയ്യൻ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നു, മറ്റൊരു വഴിക്ക് വേല. समझ में आ गया आपको क्यों वीर बहुटी आपने शीर्षक दिया? शुरुआत से लेके आप लास्ट तक वीर बहुटी से शुरू किया और वीर बहुटी से एंडिंग किया. और यहाँ पे कथापात्रों का नाम कहाँ है, अभी आयु कहाँ है, वेशभूषा कहाँ है ना, ये तो सब तो हमें पटकथा के लिए, चरित्र विशेषता के लिए ये सब लिखते समय हम ये सब तो ध्यान रख रहे हैं. इसलिए कहानी में उसका आयु कहते हैं और उनके कक्षा कहते हैं. ठीक है. उनका माने वो तो वेशभूषा ये सब तो कहते हैं. भूरे रंग का बाल, लाल रंग का रिबन और उनके वो सफेद पट्टी, ऐसा ऐसा ये सब उनको साथ साथ कहते हैं. ये तो कहानी की विशेषता होते हैं. आप लोगों को अच्छा लगा ये कहानी? सबको पसंद आए ना? आप लोग अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो? आपके लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे ना, बेला और साहिल के जैसे फ्रेंड्स. सो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, आपके उम्र में फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है. अच्छे अच्छे दोस्तों को बनाना, जिंदगी भर दोस्ती निभाना, जिस तरह बेला और साहिल ने अपनी दोस्ती निभाई. तो बच्चों, आपको अच्छा लगा ना? ये कहानी अच्छी लगी? इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब जो ग्रामर है, ये सब हम लोग PDF फाइल में आपको भेजेंगे. लेकिन बच्चों, आप हमेशा ट्राई करना ओन वर्ड्स में लिखना. जस्ट हम लोग हेल्प के लिए देख लो, लेकिन खुद अपने वर्ड्स में ये सब ट्राई करना है ना सर? अपने तो खुद लिखना है. क्योंकि अभी मैं कई लोगों की, मैंने छात्रों के ये सब देखता था, उस समय कुछ लोग तो और किसी किताब से वो तो नकल किया है. तो ऐसा मत करना है, कॉपी नहीं करना, ओन वर्ड्स में. क्योंकि आप खुद लिखकर कोई गलती होते हैं तो भी परवाह नहीं, क्योंकि वो तो आपका आशय है. नहीं तो क्या होता है, किसी किताब से आप नकल कर रहे हैं माने वो और किसी का आशय होते हैं. लेकिन पूरा सा पूरा पाठ भाग समझकर जो प्रश्न हम देते हैं उसका उत्तर खुद लिखना है, क्योंकि वो आपका ही आशय होते हैं. कोशिश करो, अपने आप की कोशिश करो, और जो भी डाउट्स है आप लोग क्लियर कर सकते हो ना, लेकिन कोशिश करो. आपको हेल्प के लिए हम लोग PDF भेज रहे हैं, कहीं कोई डाउट होगा उसके लिए करें, लेकिन उसी तरह कॉपी करके फाइल में नहीं लिखना. ओन वर्ड्स में आप उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. इतना पता है कि आप उसमें किसी शंका होते हैं, जरूर आपको, हमें दोनों को जरूर बुला सकते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग उन लोगों को भेजेंगे. सभी पूरा से पूरे जो प्रश्न है ऐसे तो PDF फाइल के रूप में आपको आपका कक्षाध्यापक द्वारा जरूर मिलेगा. समझ में आ गया ना सबको? आप लोग सब हैप्पी है ना? तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया ना सर? ठीक है. वे बहुत खुशी से अभी यहाँ पे गलत कर रहे हैं. ठीक है. तो अच्छा, धन्यवाद.